अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ज़हरा डिज़ाइन। आज की इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ ट्यूलिप ट्राउज़र की कटिंग एंड स्टिचिंग शेयर करने वाली हूँ। ट्यूलिप शलवार तो आपने बहुत देख ली और आज ट्यूलिप ट्राउज़र हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये मैंने शलवार की चौड़ाई 11 इंच ली है और लंबाई मतलब जितनी आपकी होगी उसमें आपने नेफ़े का साइज़ लेना है और 5-6 के फोल्डिंग का मार्जिन आपने नहीं लेना है। ठीक है, ये 4 पीसेज हैं। 5-6 वाली जो साइड होगी, खुली साइड जो होगी, ठीक है, वहाँ से आपने कटिंग स्टार्ट करनी है और इसको राउंड में कट करना है। फिर जहाँ तक इसका सेंटर होगा उसके एक पार्ट को आपने सेंटर के साथ फोल्ड करना है। फिर दूसरा पार्ट भी हम इसी तरह से फोल्ड करेंगे। तो वो मैंने इसके ऊपर रख के इसके साथ बराबर में ही फोल्ड किया है, आप देख सकते हैं। अब यहाँ से हम 2 इंच नेफे का नाप लेंगे और अब आसन की लंबाई लेंगे। ठीक है, आसन की लंबाई जितनी होगी वो आपने अपनी ही मतलब नाप लेना है। आसन का रेडी नाप लेना है, जो रेडी लेंथ होगी। ठीक है, फिर 1 इंच का गैप देते हुए इसको ऊपर से आपने कट करना है इस तरह से नीचे गोलाई में। फिर इन दोनों को खोल के आपने यहाँ से इसको स्टिच कर लेना है। तो सिलाई मैंने लगा ली है और राउंड में मैंने कट्स लगा लिए हैं। इस तरह से जो है हम इसको खोल के बराबर कर लेंगे। यानी इस ट्राउज़र की एक साइड जो है हमारे पास छोटी आ जाएगी जो हमने स्टिच की है। ये देखिए, ये छोटी साइज़ है, साइड जो है इसकी है ट्राउज़र की, और ये दूसरी ये बड़ी साइड है। ठीक है, ये हम इसके ऊपर रखेंगे 1/2 इंच के मार्जिन से। इस तरह से आप लोग देख सकते हैं। आगे आगे भी मैं आपको समझाती हूँ। अच्छा, जो छोटी साइज़ है तो यहाँ से हम लेस लगाना स्टार्ट करेंगे हाफ में, और जो बड़ी साइड है तो वहाँ ऊपर तक हम लेस लगाएंगे, क्योंकि जो छोटी साइज़ है वो हमारी नीचे की तरफ हाइडन होगी, मतलब छुपी रहेगी, और जो बड़ी साइज़ है तो वो हमारी दिखेगी, तो इसलिए हम लेस वहाँ फुल लगाएंगे। अच्छा, जो 5 की छोटी साइज़ है साइड है, ठीक है, तो वहाँ से मैंने लेस लगाना स्टार्ट किया है और बड़ी साइड तक ऊपर तक मैं लेस लगा लूँगी। लेस की बैक साइड जो है आपने ऊपर रखनी है, फ्रंट साइड मैंने नीचे रखी है। आप देख सकते हैं फैब्रिक को मैंने इंटरलॉक किया है ताकि ये नीचे से भी नीट आ जाए और ये जो है मतलब निकले भी नहीं इसकी सिलाई। अच्छा, लेस आपने फिर कट कर लेना है। फिर लेस को जो है आपने दूसरे साइड पे पलटाना है और यहाँ पर आपने टॉप स्टिचिंग लगानी है। इससे आपका लेस जो है अपने जगह पे बैठ जाएगा और इसकी फ्रंट साइड भी ऊपर की तरफ आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से आपने ऊपर तक टॉप स्टिचिंग करनी है। दोनों साइड से मैंने लेस जो है स्टिच किया है, यानी छोटी साइड जो है ट्राउज़र की, तो वहाँ से मैंने हाफ में स्टार्ट किया था और बड़ी साइड के ऊपर तक मैंने लेस लगा लिया है। अब हम अपने ट्राउज़र को बराबर करके स्टिच करेंगे। तो आसानी से मैं आपको तरीका बताती हूँ। जो छोटी साइड है वहाँ पे आपने इस तरह से ग्लू लगाना है, बड़ी साइड बराबर करते हुए इसके ऊपर आपने रखनी है। ठीक है, फिर इसको आपने प्रेस कर देना है। इस तरह से आपकी सिलाई भी आसानी से हो जाएगी और आपका ट्राउज़र भी नीट होगा। अच्छा, ये वाला ट्राउज़र जो है मतलब इसकी चौड़ाई आप ज़्यादा खुली नहीं रख सकते। ये बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह आपका पैंट ट्राउज़र आता है। तो मतलब जितना आपकी ऊपर चौड़ाई खुली होगी उतनी ही आपकी 5-6 की साइज़ भी खुली होगी। ठीक है, तो ये जो है आपने एक नॉर्मल रेंज से रखना है। इतना रखिए कि आप लोग जो है इसमें ज़्यादा तंग ना हो। जितना आप कंफर्टेबल हो सकते हैं तो उतने साइज़ से ही रखें, लेकिन ज़्यादा खुला आप इसको नहीं रख सकते। अब ऊपर साइड से मैंने सिलाई स्टार्ट की है और बिल्कुल मैं इसके किनारे पर सिलाई लगा रही हूँ। फिर जहाँ तक आपके 5-6 का मार्जिन होगा वहाँ तक आप इसको स्टिच कर लें। ठीक है, देखिए यहाँ तक जो है हमारा 5-6 का मार्जिन है, तो इसको मैंने स्टिच किया है। अगर आप जो है इस तरह से मतलब आपको अंदाज़ा नहीं होता तो आप दोनों साइड से निशान लगा लें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। सिलाई जो है आपने बिल्कुल किनारे किनारे पर लगानी है नीटनेस के साथ। ठीक है, इससे आपकी जो है फिनिशिंग भी ज़्यादा आएगी। यहाँ पर सिलाई लगाने के बाद आपने ऊपर नेफे में लास्टिक को स्टिच करना है, वो तो आता है आप सबको। और इस तरह से जो है हमारा प्यारा ट्यूलिप ट्राउज़र रेडी हो गया है। फुल वीडियो मैंने आपके साथ डिटेल में शेयर की है। सो अगर आपको वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाजमी लाइक करें। शुक्रिया।